और एक एक चीज़ सर मैं इसी से जुड़ी हुई बात है। जैसे एएमयू है, बीएचयू है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये 3 यूनिवर्सिटी जो हैं, ये भारत के खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे उस वक़्त में रादर कॉन्वेंट स्कूल थे जो ब्रिटिश का इंस्टीट्यूशन था और भी जो ब्रिटिश ने ही एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन करे। पर ये जो तीनों इंस्टीट्यूट उस वक़्त के हैं, ये एक तरीके के हिंदुस्तान के खुद के बनाए हुए हैं। तो इनको आप किस तरीके से देखते हो इन तीनों इंस्टीट्यूट्स को? और सबसे ज़्यादा जो हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, पोएट हैं, राइटर्स हैं, वो यहीं से निकले हैं और उर्दू के भी। देखिए क्या था कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सरकार का इनिशिएटिव, हुँ, यानी सरकार कुछ कर रही है, और हुँ, एक होता है पब्लिक इनिशिएटिव। हुँ, पब्लिक इनिशिएटिव, तो पब्लिक इनिशिएटिव हमेशा बहुत पावर होती है उसके पीछे। हुँ, सरकार ने जो आपको बना के दे दिया, तो सरकार ने अपने फंड दे दिया। हुँ, लेकिन बीएचयू बना या एएमयू बना तो सैकड़ों लोगों ने चंदा दिया। हुँ, उनकी आशाएँ जुड़ गईं, हुँ, उनके अपेक्षाएँ जुड़ गईं, हुँ, उनके विचार जुड़ गए, हुँ, है ना? हुँ, तो वो एक पब्लिक इनिशिएटिव हुआ, तो पब्लिक का जुड़ाव जो है सरकारी संस्था से नहीं होगा, हुँ, जो संस्थाएँ उसने बनाई है पब्लिक ने, हुँ। उससे होगा, है ना? और पब्लिक और सरकार भी तो एक ही चीज़ है। नहीं, बिल्कुल ब्रिटिश सरकार है। अच्छा वो अच्छा, ओके। वैसे अपनी हुँ। सरकार भी वैसी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार जो है, हाँ, वो थी। हाँ। ब्रिटिश सरकार ने एक कॉलेज बनाया जहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है और हिंदी, उर्दू नहीं पढ़ाते। हुँ, लेकिन आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ पे हिंदी, उर्दू पढ़ाई जाती है, हुँ, जहाँ धर्म आपका पढ़ाया जाता हुँ, है ना? हुँ, तो ये फ़र्क हो जाता है। हुँ, तो ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, हुँ, इनका पूरा का पूरा वातावरण जो है वो काफ़ी हुँ, ओपन रहा है, लिबरल रहा है हुँ, और देश के हित में रहा है, देश को बदलने की कोशिश, है ना? हुँ, इसी तरह जामिया, हुँ, जामिया का बड़ा ग्लोरियस इतिहास है, हुँ, बहुत तगड़ा। तो जामिया के बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन गांधी जी इसके ट्रस्टी रहे हुँ, और इसने आज़ादी से पहले हुँ। बहुत बड़े-बड़े काम किए, बहुत बड़े। तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आप हैं। कह रहे थे जामिया तो एएमयू की ही देन है, एएमयू से ही निकली। एएमयू जब गांधी जी गए थे, उन्होंने वो हुँ, कॉल दी थी ना बायकॉट करने की, हुँ, कि भाई अंग्रेज़ी शिक्षा का बहिष्कार करो। हुँ, तो वहाँ के लड़कों ने कुछ ने कहा कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हुँ, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? हुँ, तो उन्होंने कहा तुम अपनी संस्था बनाओ, हुँ। तो फिर जामिया बनी। अच्छा, हाँ, इस जामिया बनी और गांधी जी उसके ट्रस्टी थे ओके। और गांधी जी के बेटे वहाँ हिंदी के पहले अध्यापक थे। कौन से जो वो एक कौन से थे वो लोग? एक थे जो फिर बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक भी हो गए थे। गोपाल कृष्ण गांधी के फादर? हाँ, क्या कौन मोहन गांधी, राजमोहन गांधी। राजमोहन तो भाई हैं, नहीं, राजमोहन नहीं होंगे सर। नहीं, नहीं, क्या राजमोहन नाम तो था? पोते हैं उनके। क्या नाम था उनका? हाँ, तो मिल जाएगा, आप देखो कुछ ज़रा। तो था, कुछ तो था। हाँ। उनके नाम से हमारे यहाँ वो भी हो रहा है, एक्सटेंशन लेक्चर होते हैं देवदास हिंदी। हैं? देवदास देवदास गांधी, देवदास देवदास की बेटे हैं। देवदास गांधी, हाँ, देवदास मेमोरियल लेक्चर हम लोग करवाते हैं। अच्छा। तो आप टीचर रहे फिर वहाँ पे और डिपार्टमेंट के हेड रहे हिंदी के कहाँ पे? जामिया? जामिया में? हाँ, कैसा टाइम था वो? कितने मज़े किए आपने वहाँ? जामिया में बहुत अच्छा था, कई कोर्सेज खोले हमने नए वहाँ। हाँ, और जामिया में स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप भी बहुत अलग है। कैसे? एएमयू से और वहाँ से कैसे हाँ, अलग है? एएमयू का थोड़ा-सा ब्यूरोक्रेटिक है, थोड़ा-सा फ्यूडल है, हुँ, सामंती है, हुँ, लेकिन जामिया का सामंती नहीं है। हुँ, जामिया का जो है बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत प्रयोगधर्मी है। हुँ, जैसे यहाँ एक टीचर आए उस ज़माने में, हुँ, ब्रिटिश पीरियड में, तो उन्होंने कहा मैं लड़कों को पढ़ाऊँगा लेकिन क्लासरूम में नहीं पढ़ाऊँगा अच्छा। और मैं इनको शाम को पढ़ाऊँगा हुँ, और इनको वो लड़कों को लेके वो जाते थे जमुना के किनारे, हुँ, एक रेत का टीला था, उस पर बैठ जाते थे हुँ, और कागज़, कलम, किताब हुँ, नहीं होनी चाहिए किसी के पास। अच्छा। हाँ, ये देखो आप, ये रियल एजुकेशन जो होती है ना, हाँ, जो हमारे यहाँ संत सूफ़ी होते थे, कबीरदास हैं। हाँ, कबीरदास ने कहा है ना, कागज़ मैंने कभी लिखा नहीं, कलम छुआ नहीं, ठीक है हाँ, ना? वो जो ज्ञान है,
हाँ, वो ज्ञान जो है वो वहाँ शिक्षा उनकी होती थी ओके। और उनके पढ़ाए हुए लड़के बाद में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में भी पढ़े हुँ, और उन्होंने कहा कि जैसी शिक्षा वहाँ होती थी, हुँ, बिना किताब, बिना कागज़ के, हुँ, बिना कलम के, हुँ, वैसी कहीं नहीं हुई। क्यों? कारण क्या था? हुँ, कारण ये था कि टीचर जब आपको पढ़ाता है, आपके पास नोट्स ले रहे हो आप, हुँ, किताब भी रखी हुई, हुँ, तो आपको ये लगता है कि यार ये जो बोल रहा है ना, ये मुझे कहीं और भी मिल जाएगा। हुँ, लेकिन अगर कुछ नहीं है आपके पास, हुँ, तो फिर टीचर जो बोल रहा है, वो पूरा का पूरा अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है, हुँ, आपकी जो पावर है ग्रैस्प करने की पावर, हुँ, वो कम है, तो फिर आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए अटेंशन जो होता था हुँ, अध्यापक की तरफ, वो 100% हो जाता था, है ना? ये तो है। ये ऐसा शांति निकेतन में भी होता था सर, हाँ, गुरुदेव टैगोर के वहाँ जितने पे? पुराने इंस्टीट्यूशन हैं हाँ, और ये क्या होता था, ये वो ट्रेडिशन है ज्ञान की, जो अपने यहाँ हाँ, मौखिक परंपरा है ना ज्ञान हाँ, की। हाँ, 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 आपको मालूम है कि ज्ञान की मौखिक परंपरा जो है, बड़े दर्शन या अर्थशास्त्र या वैदिक हुँ, वैदिकी हुँ, लोग पढ़ते थे हुँ, बिना अक्षर ज्ञान के। अच्छा। कैसे? सब ओरल लोगों को याद होता था। हुँ, जैसे कि आपने ऐसी कविताएँ, ऐसे पद सुने होंगे हुँ, कि जो चिकित्सा शास्त्र के संबंधित हैं। हुँ, यानी पूरा चिकित्सा शास्त्र आपको वो कविता में बता देंगे। हुँ, 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 उसको आप याद कर लो। हुँ, हुँ, हुँ।